नमस्ते, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है इस वीडियो में। और मैंने कुछ अभी थोड़े दिन पहले ही कुछ कमेंट्स पढ़े, तो लोग ये जानना चाहते हैं कि लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन किस चीज़ पे काम करता है, या कैसे हम दूसरे की कुछ आदतों को भी बदल सकते हैं क्या इससे, या किसी स्पेसिफ़िक पर्सन को भी ला सकते हैं। तो अभी मैंने ही कुछ दिन पहले स्टोरी शेयर की थी जिसमें बताया था कि एक सब्सक्राइबर ने ऑलरेडी स्पेसिफ़िक पर्सन को अट्रैक्ट किया अपनी लाइफ में। तो यस, ये भी पॉसिबल है। कुछ लोग बोलते हैं कुछ चीज़ गुम जाती है तो वो मिल सकती है क्या? आपके सबकॉन्शियस माइंड में सब चीज़ का आंसर रहता है, और अगर वो चीज़ हुई है तो किसी अच्छे चीज़ के लिए ही हुई है। अपने को हमेशा पॉजिटिव ही सोचना है, और हो सकता है उसके इक्विवेलेंट वो चीज़ उससे भी वो आ जाए, या उससे भी अच्छी चीज़ आपकी लाइफ में आ जाए। तो ईश्वर ने सब कुछ सबके लिए बहुत अच्छा लिखा है, बशर्ते कि आप सब कुछ अच्छा सोचें। आप अच्छा सोचोगे तो ही अच्छा मिलेगा। और कुछ भी चीज़ का अगर गुम जाती है, खो जाती है, तो वो कोई अंत नहीं है उस चीज़ का। ऐसी कितनी हज़ारों चीज़ें हैं, उससे भी कई गुना अच्छी चीज़ें हैं जो आपका इंतज़ार कर रही हैं। आप सही फ्रीक्वेंसी में आइए, सही सोचिए, और उस चीज़ के लिए दुखी मत होइए। पास्ट तो गया, तो अभी प्रेज़ेंट मोमेंट को जीना सीखिए। तो इस वीडियो में मैं आपको यही दोनों 2 या 3 क्वेश्चन जो मुझे लगे कि इसके बारे में मैं बताऊं। तो लोग क्या है, क्वेश्चन सही पूछेंगे या फिर वो खुद ही उसको सॉल्व कर सकते हैं। एक पहला क्वेश्चन था, क्या हम किसी की कुछ आदतों को छुड़ा सकते हैं, कैसे हम चेंज कर सकते हैं। दूसरा था कि जॉब कैसे अट्रैक्ट करें, और किसी स्पेसिफिक पर्सन को कैसे अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करें। तो माय डियर फ्रेंड, मैं इन तीनों का एक एक करके आंसर देती हूँ। बट एक चीज़ तो हमेशा रियलाइज़ करिए, और ये ट्रू है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर समय हर सेकंड काम कर रहा है। अभी मैं बोल रही हूँ तो भी काम कर रहा है, आप सुन रहे हो तो भी काम कर रहा है। एवरी सेकंड काम करता है। लॉ एक्शन रिएक्शन, या जो भी हम सोच रहे हैं वो तुरंत एग्जीक्यूट होता है, तुरंत ही वो एक्शन में आती है वो चीज़, उसकी फीलिंग आती है, और उससे मैच करती हुई जो भी रियलिटी है वो सामने आती है। तो ये हर समय काम कर रहा होता है, और ये किस बेस पे काम करता है, हमारी सोच के बेस पे काम करता है। तभी तो कई लोग बोलते हैं ना, आप अपनी सोच बदलिए, जीवन अपने आप ही बदल जाएगा। और ये किसी फॉरेन के जितने राइटर्स हैं उन्होंने नहीं लिखा, ये हमारी संस्कृति में भी हमको शुरू से ही पढ़ाया जा रहा है। चाहे आप रामायण में पढ़िए, चाहे गीता में पढ़िए, चाहे स्वामी विवेकानंद की जीवनी में पढ़िए, या बहुत सारे जितने भी अच्छे जो भी हमारे यहाँ स्पिरिचुअल ग्रंथ हैं उन सब में पढ़िए, वो सभी में यही लिखा है। आप अपनी सोच बदलिए, सब कुछ बदल जाएगा, लाइफ भी चेंज हो जाएगी। तो अब सबसे पहले आते हैं कि आप किसी की कुछ आदतों को छुड़ा सकते हैं या नहीं छुड़ा सकते हैं, या कैसे बदल सकते हैं। तो सबसे पहले तो अगर आप बार बार ये बोल रहे हैं कि ये आदत है, या ये बुरी आदत है, या इसको बुरी आदत लग गई, तो सबसे पहले तो दिमाग से वो चीज़ को निकाल दीजिए, क्योंकि यही तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। आप जो सोचोगे वही होगा। हालांकि रियलिटी में हो रहा है, पर आपको उसको इग्नोर करना है। यही तो है कि आपको अपना अंदर का वर्ल्ड खुद ही क्रिएट करना है, और उस रियलिटी को इग्नोर करना है। आपको अंदर की रियलिटी जो आप चाहते हो उसको एग्जीक्यूट करना है। पहले अंदर एग्जीक्यूट करना है, फिर वो अपने आप ही बाहर रियलिटी में बदल जाएगी। तो सबसे पहले तो पहला काम यही कीजिए कि आप मन से ये चीज़ निकाल दीजिए कि कोई बुरी आदतें हैं या कुछ बुरी चीज़ हो रही है। जो हो रहा है होने दो, वो उसके काम की वजह से उसका रिएक्शन है। बट आपको क्या करना है, आपको उसको इग्नोर करना है। आपको उस पर एनर्जी नहीं डालना, उस पर फोकस नहीं डालना। आपने जो विजुलाइज़ किया, आप विजुलाइज़ कर सकते हो, मॉर्निंग में कर सकते हो, सबसे अच्छा समय होता है, सोने से पहले कर सकते हो। और आप एक अपनी फ़िल्म बनाइए, मूवी जैसे बनाइए, या कुछ एफर्मेशंस लिखिए। जो चीज़ आपके लिए जितना अच्छा काम करती है वो तैयार कीजिए। कुछ लोगों के लिए विजुलाइजेशन या उसको इमेजिन करना
आँख बंद करके इमेजिन करना बहुत आसान होता है और उनको सब कुछ क्लियर दिखता भी है। बट कुछ लोगों को कितनी कोशिश करने के बाद में भी नहीं दिखता है, पर उनको आवाज़ में बहुत क्लैरिटी रहती है। वो जो आवाज़ सुनते हैं, जो सेंटेंस सुनते हैं, जो वर्ड सुनते हैं, वो बहुत जल्दी इमोशनलाइज हो जाते हैं। तो ये अलग अलग तरीके के मेथड है। आप खुद सोच के देखिए कि आपको किस में ज़्यादा अच्छा या ज़्यादा अच्छी फीलिंग आती है, किस चीज़ में आप माहिर हो। आप सुनने में माहिर हो या फिर कुछ चीज़ को विजुलाइज़ करने में माहिर हो। तो आप इस तरह से पहले तो देखिए कि कौन सी चीज़ आपके लिए बहुत अच्छा काम करती है, फिर उसको करना शुरू कीजिए। तो आप जो भी सिचुएशन चाहते हो कि इसकी ये आदत छूट जाए, तो आप उसको विजुलाइज़ कीजिए कि वो कंप्लीटली फ्री है इस चीज़ से और आपकी फैमिली या उनकी खुद की फैमिली के साथ वो सब चीज़ें बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। और इस तरह से आप एक सीन मनचाहा जैसा आप चाहते हो वैसा क्रिएट कीजिए, उसको विजुलाइज़ कीजिए और प्रेयर कीजिए और एडवांस में ही ईश्वर को थैंक यू बोलिए। पर आपको पास्ट की कुछ भी चीज़ याद नहीं करनी है और ये सब चीज़ें तभी काम करेंगी जब आप अंदर से खुद हील हो। मतलब जब आप पूरी तरह से ही बोलते हैं ना, व्हेन योर कप इज़ फुल देन ओनली यू कैन गिव एनीथिंग टू एनीवन। जब आप अंदर से ही पूरे फुलफिल्ड हो, बहुत हैप्पी हो, हील्ड हो, आपको कोई भी नेगेटिव चीज़ इतनी सी भी इम्पैक्ट नहीं करती या कोई भी नेगेटिव थॉट आपके दिमाग में है ही नहीं, ना अपने परिवार वालों के लिए ना खुद के लिए, और ईश्वर पे भी इतना भरोसा है कि मैंने ये कर लिया है, अब ये हो ही गया है और थैंक यू गॉड फॉर डूइंग दिस फॉर मी। तो या मेरे लिए ये आपने किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो पहले से ही आप अंदर से हील होइए और अगर किसी के दुख से आप दुखी हो और उसके लिए प्रेयर कर रहे हो तो वो कभी भी हील नहीं होगा, वो कभी जो आप इमेजिन कर रहे हो वो कभी रियलाइज़ नहीं होगा, क्योंकि आप खुद ही दुखी हो तो पहले तो वो दुख आप पे अट्रैक्ट करेगा, बाद में कुछ और चीज़, और वो चीज़ जैसे हम किसी चीज़ को मांगते हैं तो वो मांगना ही अट्रैक्ट होता है। आप उसको ले चुके हो अपने जीवन में और उसको एंजॉय कर रहे हो, ये नहीं अट्रैक्ट होता है। तो यूनिवर्स इस तरह से काम करता है। तो सबसे पहले खुद ही खुश रहना सीखिए, नेगेटिव बोलना बिल्कुल बंद कीजिए, इमेजिन कीजिए, विश्वास रखिए और देखना लाइफ अपने आप चेंज होती है। अपनी तो होती ही है, साथ में आपके आसपास वालों की भी होती है। अचानक से आपको फ़ोन आएगा कि देखो सब कुछ बढ़िया हो रहा है, जीवन में वो बढ़ रहा है, क्योंकि आप हमारी कॉन्शियसनेस और किसी और व्यक्ति की कॉन्शियसनेस एक ही है, हम सारे लोगों की कॉन्शियसनेस एक ही है। तो आप किसी दूसरे की बीमारी को भी हील कर सकते हो, किसी दूसरे की आदतों को भी हील कर सकते हो और आप उनसे कुछ भी नहीं बोलिए, फिर भी अगर आप इंटरनली पूरे वाइब्रेशन के थ्रू और वाकई में आप अंदर से वो चीज़ चाहते हो तो आप यहाँ बैठे बैठे प्रेयर करेंगे तो भी उस व्यक्ति में वो इम्प्रूवमेंट दिखेगा। तो ये एक बहुत अच्छी मेथड है, आप अप्लाई कीजिए और डेफिनेटली यू विल गेट द रिज़ल्ट। बट सबसे पहले खुद आप हील होइए, हर एक मिनट को एंजॉय कीजिए, खुश रहिए, ऐसे जैसे आप जो जीवन चाहते हो वैसा ही जीवन आपको मिल गया है। और स्टार्ट डूइंग दिस और आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा और इसको आपको लगातार करना है, फुल फेथ के साथ करना है। मिनिमम 28 दिन, 21 दिन या 2-3 महीने तो कीजिए पूरे विश्वास के साथ, उस पर डाउट नहीं करना और उसको पकड़ के भी नहीं रखना है। विजुलाइज़ किया और छोड़ दिया, ईश्वर पे, यूनिवर्स पूरे टाइम अपने लिए काम करता है, आपको ये विश्वास होना चाहिए। और ये एक दिन में नहीं आएगा, धीरे धीरे जब आप करोगे, खुश रहना सीखोगे तो सब कुछ अपने आप होते जाता है। दूसरा आंसर था कि जॉब कैसे अट्रैक्ट करें। तो देखो, आपको जो रिक्वायरमेंट है मिनिमम, जो फिज़िकल वर्ल्ड में जो भी चीज़ें हैं वो तो आपको करनी ही पड़ेंगी। आप बिना डिग्री के सोचो मैं किसी कॉलेज में प्रोफेसर बन जाऊं या किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में काम करने लगूं, तो ये पॉसिबल नहीं है। आप उसके लिए आपको क्या है, कुछ डिग्रियां, कुछ लिमिटेशंस हर चीज़ की होती हैं। आप वो उसकी जितनी जो एनवायरनमेंट, जो रिक्वायरमेंट है, आप वो तो पहले फुलफ़िल करना ही पड़ेगा। तो आपको सारी पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसके बाद में पढ़ाई करने के बाद में आपको जो भी रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल करनी